रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम परायण ज्ञान रथ गुनागार मति धीर। नाथ कहु केहि कारण पायहु काग शरीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ कहिए ऐसे राम परायण ज्ञान नित्य गुणधाम और धीर बुद्धि श्री कागभूषण जी कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहो कृपाल काग कह पावा। तुम कही भांति सुना मधुरानी। कहो मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना है। मुझे बड़ा भारी कौतुक हल ही हो रहा है। गरुण महाज्ञान गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। तही के ही हेतु काग सनु जाई। सुनी कथा मुनि निरख विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनि के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहो कवन विधि बा संवादा। दो हरि भगत काग उरुगादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण जी और गरुड़ जी इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धान्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा। भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे के प्रश्न विहंग पति। कीन्यो काग सन जाई। सो सब सादर कहाऊ। सुनो उमा मन लाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी। सो प्रसंग सुनि समुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा।
मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जाग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण केनु मख भांगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मैंने सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, सुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि शरत तगाड़ा, कौतक देख फिरहूँ बेरागा। तब मैंने मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया, और मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सौंदर्य भूरी। ताशु कनक मयो शिखर सुहाए, चारि चारु मोर मनु भाए। श्री राम। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन में बहुत ही अच्छे लगे। तेने पर एक एक विपट विशाला, बटु पीपर पाकरि रसाला। शैलु परिसर सुंदर सोहा, मानिशु पान देख मन मोहा। उन शिखरों में से एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुरो जल, जलस विपुल बहुरांग। कूजत कलरव हंस गण, गूजत मंजुल भ्रांग। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।